हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब से जैक्सन होल की कॉन्फ्रेंस हुई है और जब से फेड के चेयरमैन ने कहा है कि हम अपने जो रेट हाइक्स हैं उनको एग्रेसिव वे में ही रखेंगे, यहाँ पे कोई भी लीनियंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तब से जो यूएस के मार्केट्स हैं लगातार 4 दिनों से गिर रहे हैं। और जिस दिन इस बात का खुलासा हुआ था, जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस दिन नेस्डेक तो 4% से गिरा था। उस दिन था फ्राइडे। अब उसका जो रिएक्शन है वो मंडे को हमारी मार्केट में दिखना था, जो कि दिखा भी था, लेकिन उस हद तक नहीं दिखा था जिस तरीके से आपको नेस्डेक या यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद भी इस हफ्ते भी आप हर दिन देखेंगे कि यूएस के मार्केट्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल नज़र नहीं आ रहा है। आज जो ये आपको 1.2% का फॉल दिखा है, लेकिन कल ही आपको इसमें 2.6% की तेज़ी भी देखने को मिली थी और परसों इसमें गिरावट थी। तो बेसिकली इंडियन मार्केट में कोई नीचे के लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन मार्केट गिरती है, एक दिन उतना भाग जाती है जितना 2 दिन में नहीं गिरती है, लेकिन आज आपको 1.2% की गिरावट देखने को मिली। मेरे हिसाब से ये भी थोड़ी सी कम है। जिस तरीके से ग्लोबल सेंटीमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हम आगे भी कुछ ग्लोबल सेंटीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बची हुई है, या काफ़ी ज़्यादा निफ्टी 50 ने अपने आप को रो के रखा है। इसीलिए आप लोगों ने काफ़ी लोगों को कहते हुए देखा होगा कि इस बार इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब आउट परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि इंडियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चले जाएंगे या बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको दे देंगे। आउट परफॉर्म करने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। अगर ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम गिरेंगे। अगर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, आज 0.6% की गिरावट थी। चलिए आगे आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 3.5%। बजाज फिनसर्व में अगेन गाइस आप लोगों को पता होगा कि इसमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ वगैरह तो बहुत पहले ही आ गई थी, जिसके बाद ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा था। अभी रिसेंटली इसकी आई है रिकॉर्ड डेट स्प्लिट और बोनस के लिए, उसके बाद ये स्टॉक रॉकेट हो गया है। अगेन 5-6% परसों भागा था, कल तो हमारी मार्केट की छुट्टी थी, और आज फिर से ये स्टॉक 2.6% भाग गया है। क्या रिकॉर्ड डेट है, उसमें एग्जैक्टली क्या होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एशियन पेंट्स में आपको 1.6% की तेजी देखने को मिली। आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये स्टॉक्स आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि आज ऑटो सेक्टर के नंबर्स आए हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, हर महीने के फर्स्ट ऑफ द मंथ को आपको ऑटो सेक्टर के सेल्स के नंबर्स देखने को मिलते हैं। सो आज था 1 सितंबर, तो आज ऑटो सेक्टर के नंबर्स आए थे। अब बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे तरीके के नंबर्स आए हैं। सो आप लोग अगर उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के नंबर्स आए हैं। सो आज इन दोनों स्टॉक्स में तेजी थी। भारतीय एयरटेल एक ही रेंज में चलता रहता है, 700 के आसपास। टाइटन में आज 0.67% की तेजी थी और बीपीसीएल में थी 0.8% की तेजी। अगर टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, क्योंकि आज मार्केट नेट में तो गिरी है, तो लूजर कौन था, कौन गिरा रहा था मार्केट को, उसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है रिलायंस को। अब रिलायंस में एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज रिलायंस में 3% की गिरावट हुई है। ये एजीएम की वजह से गिरावट नहीं है। काफ़ी लोग सोच सकते हैं कि एजीएम खराब थी इसीलिए ये गिरावट हो रही है। एजीएम की वजह से गिरावट नहीं है, एक न्यूज़ थी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हिंडेल्को में 3.8% की गिरावट। ओएनजीसी से भी वो न्यूज़ रिलेटेड है, इस वजह से आज ओएनजीसी में भी गिरावट थी। बाकी टीसीएस और आपका टेक महिंद्रा, ये सब आईटी सेक्टर के स्टॉक्स तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर चल रहे हैं। नेस्डेक में जिस तरीके से बुरी हालत चल रही है, आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ में थी गिरावट, सन फार्मा और आज एचयूएल में भी 2% की थी गिरावट। अब अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखें तो सारे के सारे यूरोपियन मार्केट्स भी रेड में हैं। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है या तो रात को या कल सुबह ये भी आपको रेड में देखने को मिल सकता है, और कल भी आप मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम निफ्टी को थोड़ा सा चार्ट पे देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि निफ्टी इस रेंज में चल रहा है काफ़ी दिनों से। अब आप देखिए कितने ट्रेडिंग सेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एक ही रेंज में चल रहा है। 8 ट्रेडिंग सेशंस का मतलब लगभग 2 हफ्ते हो जाएंगे। 2 हफ्ते से मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, बिल्कुल डायरेक्शनलेस मार्केट है फिलहाल। जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से रेड हो जाते हैं तो मार्केट थोड़ा सा गिर जाती है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग आ जाती है तो मार्केट थोड़ा सा भाग जाता है। फिर से ग्लोबल सेंटिमेंट्स इसको थोड़ा सा नीचे खींचते हैं और फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। तो मार्केट में अभी कोई एक तरफा डायरेक्शन नहीं मिल रही है। मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, और जैसा कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस किया था, मेरी रेंज अभी निफ्टी 50 की कुछ अगले महीनों के लिए रहेगी 17,000 से 18,000 के बीच में। मुझे इसके बाहर मार्केट जाती हुई नज़र नहीं आती है। हो सकता है 17,000 के नीचे चली जाए, पर 18,000 के ऊपर जाना मुझे थोड़ा सा लगता है मुश्किल, कंसिडरिंग द ग्लोबल सेंटिमेंट्स और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। उसके अलावा
अलावा अगर आप टेक्निकल्स देखें तो टेक्निकली आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा गैप छूटा हुआ है, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा गैप छूटा हुआ है और पीछे भी बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ, जहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट उन गैप्स को क्लोज करने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पे उतना ज़्यादा गैप नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो विक है उस गैप को क्लोज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो गैप है इसको हो सकता है सूनर और लेटर, कोई गारंटी नहीं है या इसकी कोई डेट नहीं है कि कब होगा, लेकिन सूनर और लेटर मार्केट इसको फिल करने की कोशिश कर सकती है अगर न्यूज़ और जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो, और जो कि फिलहाल कर भी रहे हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे कि अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करें तो आज जो रिलायंस और ओएनजीसी में आपको गिरावट देखने को मिली उसका कारण था ये न्यूज़, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स को फिर से बढ़ा दिया गया है और लोकल क्रूड पे भी टैक्स को बढ़ा दिया है। अब गवर्नमेंट हर 2 वीक बाद ये जो विंडफॉल से रिलेटेड टैक्स हैं इनको कभी बढ़ा रही है कभी घटा रही है, तो जब बढ़ाती है तो रिलायंस गिर जाता है, जब घटाती है तो रिलायंस भाग जाता है। इस वजह से रिलायंस एक ही रेंज में चले जा रहा है क्योंकि ये न्यूज़ बार बार हर 2 हफ्ते बाद आ जाती है, जिसकी वजह से रिलायंस में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलता है आपको। और जब भी ये न्यूज़ आती है अच्छा खासा मूवमेंट होता है, अगर गिरावट की तरफ होता है तो भी 3-4% का होता है और अगर तेज़ी की तरफ होता है तब भी 3-4% की तेज़ी आपको देखने को मिलती है इस न्यूज़ से रिलेटेड। डिपेंड करता है कि टैक्स बढ़ाए गए हैं कि घटाए गए हैं। उसके अलावा काफ़ी लोग बजाज फिनसर्व के बारे में चिंतित होंगे। उसकी रिकॉर्ड डेट है 14 सितंबर फॉर बोथ बोनस एंड स्प्लिट। अब बोनस कितना होगा, कैसे होगा, कितने शेयर्स मिलेंगे, पहले स्प्लिट होगा या बोनस होगा, एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैंने समझा रखी हैं। जब ये चीज़ अनाउंस हुई थी तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको बजाज फिनसर्व के बारे में और जानना है तो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अभी ले लूँ और मुझे बोनस मिल जाएगा और स्प्लिट मिल जाएगा, मिलेगा तो है यस, क्योंकि अगर आप 14 सितंबर से पहले जब तक खरीदेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या उसका सच में फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रखी हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी हैं बजाज फिनसर्व के प्राइस में। आज भी आप देखें वीक मार्केट वाले दिन जो बजाज फिनसर्व है आज टॉप गेनर था, 3% के आसपास भागा हुआ था, जबकि बजाज फाइनेंस 1.5% गिरा हुआ था। और यूजुअली बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व एक साथ चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, और अगर मार्केट की डायरेक्शन की भी अगेंस्ट जा रहा है बजाज फिनसर्व, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक सीरियस न्यूज़ है। और वो आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही है कि उसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं, विच डज़ नॉट रियली मेक सेंस। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अभी जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया है जिसमें 28% वाई बढ़ोतरी है। अब ये जो 28% वाई बढ़ोतरी है वो है क्योंकि जो पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपैरिजन हो रहा है वो लोअर बेस है, कोविड वाला क्वार्टर था, कोविड वाला मंथ था, तो उससे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, सॉरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो आपको 4% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो मंथ ऑन मंथ 4% की गिरावट है, वाई बेसिस पे 28% की बढ़ोतरी है। सो इसी से आपको पता चल रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी थोड़ा सा आपको डेंट नज़र आ रहा है। उसके अलावा एक और न्यूज़ जो बार बार मार्केट को प्रेशर में रख रही है वो है चाइना और ताइवान के बीच में जो अनबन चल रही है। फिलहाल रोज़ कुछ ना कुछ चाइना ताइवान के साथ कर रहा है। फिलहाल एक न्यूज़ आई है कि ताइवान ने एक ड्रोन को शूट डाउन कर दिया है जो कि उनके एयर ट्रैफिक में घूम रहा था। और भी काफ़ी सारी न्यूज़ ताइवान और चाइना से रिलेटेड आ रही हैं, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो ये सारे जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं, जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देख रहे हैं, चाहे आप ये ताइवान चाइना देख लें, चाहे आप जीएसटी कलेक्शन का डेटा अपना देख लें, चाहे अगर आप देखें कि जैक्सन होल्स वाली फेड मीटिंग में क्या कहा था फेड के चेयरमैन ने कि हम रेट हाइक्स को इसी तरीके से एग्रेसिवली रखेंगे। सो इन सारी चीज़ों से हमें यही पता चल रहा है, चाहे ग्लोबल मार्केट्स देख लें, यूएस मार्केट्स लगातार 4 दिनों से गिर रहे हैं, इन सबसे हमें यही पता चल रहा है कि मार्केट में प्रेशर रहेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन मार्केट में प्रेशर रहेगा जिससे जो अपसाइड है वो लिमिटेड मुझे नज़र आ रही है इन शॉर्ट टू मिड टर्म। अपसाइड लिमिटेड मुझे नज़र आती है। अब लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे अपसाइड लिमिटेड नज़र आ रही है। और आप लोगों को आई होप एक चीज़ याद होगी, मैंने जनवरी में ही एक बात कही थी कि इस साल मैं कोई भी निफ्टी में फ्रेश हाइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो ये जो साल है 2022 का, ये बिना फ्रेश हाइज लगाए ही निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी फीलिंग है, ऐसी मेरी कन्विक्शन है। अब देखते हैं ये कन्विक्शन ठीक होती है या नहीं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसी के बगल में आपको दिखेगा ज्वाइन बटन, जिसको आप क्लिक करके हमारे और क्लोज आ सकते हैं, चैनल के और क्लोज आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।